सबसे पहले शुरुआत करते ओम बिरला वर्सेस के सुरेश की, यानी जिस तरह से आज सियासी घमासान मचाए लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई और एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं विपक्ष के कैंडिडेट हैं के सुरेश, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। यानी बुधवार को संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। अब आंकड़ों को देखा जाए तो साफ तौर पर यह है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थितियों में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन आईएनडीआई अलायंस को लगता है कि उसके पास तो अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर कैंडिडेट ही उतार दिया। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में अब ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर के पद पर चुनाव होगा। यानी इस स्थिति के लिए राहुल गांधी ने सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया। हमारा ये कहना था कि आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दें, ऐसी परंपरा भी नहीं है। तो वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने पर पीयूष गोयल ने कहा कि हम शर्तों के आधार पर समर्थन की बात को खारिज करते हैं। ये भी कहा कि विपक्ष की ओर से शर्त के आधार पर समर्थन की बात कही जा रही थी, ऐसा लोकसभा की परंपरा में तो कभी हुआ नहीं था। लोकसभा स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर किसी दल का नहीं होता, बल्कि पूरे सदन का ये होता है। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। देखिए, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं स्पीकर के चुनाव के लिए, तो बड़ा अहम पद पीठासीन अधिकारी का, लेकिन एनडीए और आईएनडीआई में बात नहीं बन रही, सहमति नहीं बन रही, और अब ऐसा 72 सालों के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या समझें, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इस बार अगर हम देखें 2014 के बाद, तो विपक्ष पूरी मजबूती के साथ है। देखिए, स्पीकर पद पर चुनाव होगा और तो ये पर नई परंपरा जरूर होगी, लेकिन नई परंपराओं की भी अपनी एक पृष्ठभूमि होती है नई परंपरा शुरू होने की। जब डिप्टी स्पीकर नहीं चुना जाता है तब भी तो परंपराएं टूटती हैं। और डिप्टी स्पीकर को लेकर आप चर्चा करेंगे, हाँ, बातचीत करेंगे। क्यों बातचीत करेंगे? डिप्टी स्पीकर भी तो डिफाइंड है, अपोजिशन को देना है, तो उसमें दिक्कत आ रही है बोलने के लिए कि हम अपोजिशन को देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि
राजनीति का आईना है कि सत्ता पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष जो इसको जनता ने अब और मजबूत बनाया है, यानी जनता को भी इस अड़ियल रवैये से के सामने लड़ाई करने के लिए विपक्ष को ताकत दी है जनता ने, तो जनता उस ताकत के साथ खड़ी है। प्रेम कुमार जी, आखिरकार ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आखिरकार बात क्यों बिगड़ गई? क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की केसी वेणुगोपाल से, तब ये कहते हुए नजर आए वेणुगोपाल जी कि कहीं ना कहीं पहले विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देना था, लेकिन उसके लिए कोई बातचीत ही नहीं हो रही। क्या यही वजह थी बात बिगड़ने की? देखिए, तकनीकी तौर पर देखें तो स्पीकर का चुनाव तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव तो स्पीकर कराते हैं ना जी। तो वैसे तो बोल सकते हैं कि स्पीकर तय होगा, वो तय करेंगे, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जब मालूम है कि वो चुनाव होना ही है, तो चुनाव नहीं कराना गलत होता है, जो पिछले सदन में हमने देखा। और इस सदन में आपको भरोसा तो देना चाहिए कि नहीं, इस सदन में चुनाव होगा और अपोजिशन को ये पोस्ट मिलेगा। तो जब ये भरोसा नहीं मिल रहा है, तो आप केवल समर्थन लेना चाहते हैं, समर्थन देना नहीं चाहते हैं, यहीं पर तो उलझी है बात। और ये बात दोनों पक्ष के बिल्कुल उलझती हुई बात नजर आई। और अब चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए। और